कि बसपा के कौन से नेता यही बताएंगे अपनी जुबान पे, अब ये गलत कह ना सके, तो या को मतलब कहीं ना कहीं रिपीट करो। देखिए ऐसा है, बसपा के उन नेताओं का पर्टिकुलर मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि पार्टी का हर पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है। लेकिन बसपा नहीं, उन्होंने साफ तौर पे ये बोला है कि सही समय लेने पे डिसीजन लिया जाएगा, और प्रियंका गांधी जी से उनकी बातचीत चल रही है। अच्छा, ये बात भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो भी गठबंधन का समायोजन होगा, चूंकि प्रियंका गांधी यहाँ पे प्रभारी रही है 4 साल यहाँ पे, प्रियंका बहन मायावती की प्रियंका गांधी जी से बातचीत चल रही है। बिल्कुल, उनसे अच्छी मित्रता है। जब बहन जी की माता जी का देहांत हुआ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखें। देसी देश बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में नोएडा में मौजूद है। डॉक्टर रमेश यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमें मिल गए, हमने फट अपने पास को बुलाए। मैंने कहा आओ अपनी बात रख दो जनता के सामने, हमारे दर्शक का जो सवाल है उनकी जानकारी लेना चाहे। तो प्रोफेसर साहब आ गए। अब प्रोफेसर साहब के बिल्कुल सीधे सटीक सवाल होंगे, बेहतरीन वाले, जलेबी जैसे सीधे और करेला जैसे मीठे। तो यादव जी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रोफेसर साहब, आज तो अच्छी खबर आ रही है कांग्रेस के नहीं और सपा के नहीं। आज गठबंधन द्वारा तालमेल बैठ गई, टिकट मतलब जो टिकट बंटवारे में दिक्कत आ रही, अब सहमति बन गई है। आज सहमति की खबर आ रही है, तो ये तो शुभ संकेत है। मैं आपको आपको ध्यान होगा कि 1 महीने पहले ही कहा था कि सब सही समय आने पे सही फैसले होंगे। पहली बात तो ये कि जो गोदी मीडिया एक नरेशन चला रहा है कि गठबंधन टूट रहा है या तालमेल बिगड़ रहा है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सही समय आने पर ही खोली जाती हैं। गठबंधन शुरू से था और जनता को बीजेपी और गोदी मीडिया थोड़ा सा बहका रहा था कि गठबंधन टूट रहा है। कल मेरे पास भी कई लोगों के फोन आए, कई मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि भैया न्यूज चैनल में ये खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी 20 सीटें मांग रही है और कांग्रेस को जो है 17 सीटें देने को सपा तैयार है, और कांग्रेस 20 मांग रही है, तो गठबंधन टूट रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इस तरह की वार्ताएं जो है वो राजनीति में चलती रहती हैं। अगर हम एनडीए की बात करेंगे, बीजेपी गठबंधन की, तो वहां भी इस तरह की बातें चल रही होंगी, लेकिन गोदी मीडिया उन बातों को नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ने के लगा होगा। और मैं आपको और आश्वस्त कर रहा हूं, अभी तो थोड़ा सा और मार्च का समय आ जाने दीजिए, और कुछ शुभ संकेत आपको मिलेंगे, जो कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहा हूं साहब कि बीजेपी और गोदी मीडिया के पेट में दर्द जरूर करेंगे, पेट में मरोड़े उठेंगी। शुभ संकेत जरूर बताओ। शुभ संकेत आएंगे, बहुत सारे शुभ संकेत आएंगे। देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी आज कांग्रेस की तारीफ कर दी, उन्होंने नई पार्टी बनाई, ठीक है। बहन जी भी चुप है, बिल्कुल। बहन जी ने ये नहीं बोला है, मैं आपको पहले भी कह रहा था, बहन जी ने ये बिल्कुल भी नहीं बोला, कांग्रेस के लिए कोई नेगेटिव बयान नहीं आ रहा। 1 हफ्ते से यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो है यूपी में चल रही, बहन जी की तरफ से ना तो ना है ना है। और हमें तो अंदर खाने ये पता चला है कि बसपा कैडर के कार्यकर्ता यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अनऑफिशियली शामिल हो रहे हैं, कि जो आला कमान है। आप बताओ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अंदरूनी खबर बता रहे हैं, तो प्रियंका जी पर्सनली उनके घर पे गई थी, तो उनका अच्छे संबंध है। अखिलेश जी से भी उनके अच्छे संबंध है, जयंत जी से भी उनके अच्छे संबंध है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव में जब कांग्रेस अलग अकेले लड़ रही थी और सपा का आरएलडी का गठबंधन था, तो बुलंदशहर में एक वो वीडियो वायरल हुआ था, जब एक तरफ से अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी ने राम राम किया था, और दूसरी तरफ से जो है प्रियंका गांधी जी ने भी राम राम कर दिया था। तो आप वो संकेत समझ के चलो कि ये फील्डिंग जो है बीजेपी के खिलाफ, ये अंदर खाने फील्डिंग चल रही है। यानी कि बहन जी भी आएंगी गठबंधन में, अखिलेश जी भी रहेंगे गठबंधन में, क्योंकि समाजवादी पार्टी। ब्रेकिंग न्यूज है, देखो अब तो बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है, आप मत कहिए, बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज, और जयंत चौधरी जी भी सही समय आने पे फिर पलटेंगे, बिल्कुल फिर पलटेंगे, फिर वापस आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी आएंगे गठबंधन में, और जो अपना पार्टी जो है ना, अपना दल सोनेलाल वाली पल्लवी पटेल, तो उनकी मां की भी बात चल रही है कि वो भी शायद फूलपुर से चुनाव लड़ सकती हैं।
अच्छा और ये मान के चलो कि बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं, बीजेपी को नींद नहीं आ रही, मोदी जी की नींद दूर हो गई, अमित शाह जी को जो है वो भगवान याद आने शुरू हो गए हैं, नड्डा जी का तो आप देख ही रहे हो, नड्डा जी का तो बोरिया बस्तरा गुल है इस समय। फिर तो वही वाली बात है, ट्विटर पे जैसा ट्रेंड कर रही है चीज कि मंदिर भी काम ना आवेगो, मंदिर कुछ भी काम नहीं आने का। मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी नीयत में चोर हो, जिनकी नीयत में खोट हो, जिन्होंने युवाओं को दर दर भटका दिया, जिन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलवा दी, जिन्होंने किसानों के ऊपर गोले बरसा दिए, जिन्होंने बहन बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया, उसका तो प्रभु श्री राम कैसे साथ दे सकते हैं, क्योंकि राम तो सबके है, राम का कोई एक पेटेंट थोड़ा ही है कि साहब आप जय श्री राम कर लो तो राम आपके हो गए। भगवान श्री राम ने ये बोला है कि कर्म की प्रधानता है, और राम राज क्या होता है, राम राज का मतलब ये था कि चाहे गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सभी सुखी रहे, सबको उनका अधिकार मिले, और बीजेपी ने सबके अधिकार छीने। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और है कि किसान आंदोलन में है, युवा आंदोलन में है, कांग्रेस को कई साल के आंदोलन में है, ईवीएम पे भी आंदोलन है, और भी कई आंदोलन चल रहे हैं। कल ईवीएम पे बहुत बड़ा आंदोलन है, जंतर मंतर पे बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन है, सारी पार्टियां आ रही कल उसमें। चल क्या रहा है, और बीजेपी कह रही है, देखो साहब, बीजेपी कह रही है 400 पार, और आंदोलन की झड़ी लगी हुई है। एक तानाशाह है जो सिर्फ तुगलकी फरमान सुनाने जानता है, जो जनता की बात नहीं सुनता है, बस कहने भर को वो प्रधान सेवक है, सिर्फ कहने का। लेकिन उस प्रधान सेवक ने पिछले 10 साल में आज तक कोई भी जनता का दरबार नहीं लगाया, मन की बात तो कही लेकिन मन की बात जनता की कभी नहीं सुनी, कभी पत्रकारों को सवालों के जवाब नहीं दिए। एक योजना हमें ऐसी बता दो 5 किलो फ्री राशन के अलावा जिससे गरीबों का भला हुआ हो। अच्छा चंडीगढ़ में भी आपके फेवर में चला गया टाइम पे, ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अब तो हमें ऐसा लग रहा है 2024 का भी जो चुनाव है कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में न करवाना पड़े, क्योंकि ये तो वहां भी कट्टाबंदी का खेल खेलेंगे, जहां नहीं जीतेंगे वहां हमारे वोट खराब करवा देंगे। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट से आपके चैनल के माध्यम से जो है निवेदन कर रहे हैं कि साहब 24 का चुनाव आप ही करवाओ, क्योंकि हमें इन पे लुटेरों पे, चोरों पे, बदमाशों पे यकीन नहीं है। आयोग का यकीन ही ना है आपको? बिल्कुल, चुनाव आयोग बिक गया है, बीजेपी के का गुलाम बन गया है। चुनाव आयोग भाई साहब बीजेपी के हिसाब से चल रहा, क्योंकि उनके 4 नॉमिनेटेड डायरेक्टर तो आरएसएस के हैं, कैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष रहेगा? एक बात तो बताओ, आप ऐसी बात कर रहे हो। नहीं, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो आप बताओ। प्रोफेसर साहब आप तो कांग्रेस के नेता हो, सब बड़े हैं, आप पे तो कोई कार्रवाई ना होगी, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो बाबा, हमारे तो मैंने अगर कोई गलत बात कही हो तो आप बताओ। भाई चुनाव आयोग और ईवीएम मशीन में आरएसएस के लोग नहीं है क्या? क्या चंडीगढ़ में जो बेईमानी हुई पूरे देश की जनता ने नहीं देखा? क्या सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अनिल मसीह ने कबूल नहीं किया कि हाँ साहब हमने 8 वोट खराब किए थे? क्या किसान यहाँ बॉर्डरों पे मजबूर नहीं है? 100 से ज्यादा किसान घायल नहीं हो गया? क्या यूपी सहित पूरे देश का युवा आंदोलन करने को मजबूर नहीं है? मेरी एक बात आप बता दो, जो मैंने गलत कही हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी तो ये सारे काम कर रही है और डंके की चोट पे कर रही है, तो हम विपक्ष होने के नाते बीजेपी की इस तानाशाही का विरोध क्यों ना करें? अच्छा ये बताओ, आप ठीक है, आप जो अपनी बात रख रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर ये वोट कहाँ से आ रही है? सरकार जीत कैसे रही है? ईवीएम का खेल है, ईवीएम का खेल है भाई साहब, ईवीएम का खेल है भाई साहब। आपने देखा नहीं, अनिल मसीह बिल्कुल रिकॉर्डेड पकड़ गया, वोट तो दिया जनता ने कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को, और वोट पड़ कहाँ गया? वोट पड़ गया बीजेपी को। तो वही खेल हो रहा है। जब मैनुअली बीजेपी इतनी बेईमानी कर सकती है तो सोचो मशीन में छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती? टेक्निकली सोचो, मोबाइल फोन हैक हो सकता है, आपका कैमरा हैक हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक हो सकती है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? हमें तो सीधी बात बता दो, इस चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में चुनाव करवाए, और अगर मशीन से कर रहे हैं तो उसमें भैया जो पर्ची निकलती है वो पर्ची दे दी जाए आदमी अच्छा को। लास्ट सवाल, कांग्रेस की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में चल रही है और राहुल गांधी की मतलब यात्रा में ठीक ठाक भीड़ भी आ रही है, पब्लिक आ रही है, क्या बदलाव देख रहे हो? देखो साहब, हमने आपको जब भारत जोड़ो यात्रा का पहला पार्ट चला था तभी बोल दिया था कि अब बदलाव होके रहेगा।
राहुल गांधी बदल गए हैं। अब वो वाले राहुल गांधी नहीं रहे जो लोग कहते थे कि चुनाव के समय आते हैं और ट्विटर पे बोलते हैं या कभी कभी जनसभाएं कर लेते हैं। अब राहुल गांधी 24 घंटे राजनीति कर रहे हैं, दलित शोषित और बहुजनों की बात कर रहे हैं, ठोक के कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो रायबरेली में जो बात करी वो हमें बताओ कि साहब जो पिछड़ा है, कल एक पिछड़े जाति के बच्चे को जो 69,000 शिक्षकों वाला मामला था अपने साथ बिठाया और वो जो बच्चा जिस तरीके से भावुक हो गया वो पल देखिए आप, और एक नेता का दिल देखिए। क्या मोदी जी में साहस है कि किसी गरीब बच्चे को इस तरीके से गले लगाए और उसकी व्यथा सुन ले? एक सवाल और है, आपके जवाब में एक सवाल आगो। कांग्रेस में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा। जो कांग्रेस, मैं पुरानी बातों पे ज्यादा जाऊंगा तो बहुत ज्यादा बात नहीं पड़ेंगी, लेकिन सीमित दायरे में ही सवाल को रखूं। राहुल गांधी में एक बदलाव और कांग्रेस में एक बदलाव है। दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, इन सब की बात कुछ ज्यादा ना है रही। अब ज्यादा नहीं, ये कह लो कि अब इनकी बात हो रही, पहले तो इनकी बात ही नहीं होती। यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और मजे की बात ये देखिए कि उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का 80% से ज्यादा जो आबादी है वो जो दलित और पिछड़ों की है, और उन्हीं को आगा कूक नहीं मिल रहे हैं। अब लोगों ने, खासतौर से बीजेपी के लोगों ने किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया हुआ है। अरे हमें ये बताओ, जब मंडल कमीशन की सिफारिशें 1990 में लगी थी तो उसका विरोध कौन कर रहा था? बीजेपी। हायर एजुकेशन में जब पिछड़े वर्ग का जो है आरक्षण लगाने की बात हो रही थी तो उसका विरोध कौन कर रहा था? बीजेपी। अब वही बीजेपी पिछड़ों की हिमायती बनी हुई है। अगर आप पिछड़ों के हिमायती हो तो जितने सरकारी पद हैं उनमें पिछड़ों और दलितों की भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों उनकी नियुक्तियां आपने खाली कर रखी है? क्यों बैकलॉग को आप धीरे धीरे खत्म कर रहे हो? जितनी जागी हिस्सेदारी उतनी बाकी संख्या भारी की होनी चाहिए। और ये बात तो मैं कह रहा हूँ, चलो देर आए दुरुस्त आए, ये बात तो 10 साल पहले हो जानी चाहिए थी, 20 साल पहले हो जानी चाहिए थी, 30 साल पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलो नहीं हुई तो जब हो रही है तब बढ़िया। एक सवाल और है, जो कांग्रेस के ब्राह्मण नेता हैं उन्हें तो ये बात बड़ी अंदर ही अंदर चुभ रही होगी। देखिए, इस बात पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जिसकी जितनी संख्या हो, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे हमारी पार्टी में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे सपा में हो, लेकिन उसको उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए भाई, पार्टी में, हमारी पार्टी में सभी जातियों के नेता हैं। अब किस जाति के नेता का, ब्राह्मण का या क्षत्रिय जाति का क्या दर्द है, उस पर मैं कैसे कुछ कह सकता हूं? हम तो अपने नेता की बात कह रहे हैं। यही बात कभी जो है इंदिरा गांधी जी कहा करती थी, उन्होंने भी हमेशा पैरवी करी है। और उस समय भी जब मंडल आयोग की सिफारिशें नहीं लगी थी तब कई प्रदेशों में पिछड़ों को आरक्षण दिया जा चुका था। डॉक्टर साहब, ऐसे सारे दर्शकों को भी मालूम है कि राज्य के पूत आखिर है कौन, ये तो दर्शक भी जाने। बिल्कुल, जिनके को राज होंगे के पूत। बिल्कुल सही बात है। बात को समझ रहे होंगे, अब ज्यादा खुल के ना कही जा सके, और डॉक्टर साहब भी कतरा रहे हैं यह बात कछु बोलने में, क्योंकि वो भी पार्टी की सीमा में बंधे हुए। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी और दर्शकों तक कछु बात पहुंचाने की कोशिश करी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में फिर आपसे रूबरू होंगे, जब तक के नहीं आप देसी देख, बेगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।